बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि दो चीज़ें इमरान खान साहब के सामने रखी जाएंगी और ये इमरान खान साहब की पार्टी भी कह रही थी। उनका ये कहना था कि दो चीज़ें इमरान खान के सामने, एक तो डेट के हवाले से जो मामला है कि 5 अगस्त है या 90 दिन है या मामला किधर को जाएगा, एक तो ये चीज़ इमरान खान साहब के सामने जाएगी। और दूसरा जो सेनेट के टिकटों की तकसीम या उम्मीदवारों का चुनाव, क्योंकि ये तो सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वजूद तो नहीं है अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेहरबानी से, लिहाजा ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार किसे वोट डालते हैं, ये फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने करना था और इमरान खान साहब ने ये फैसला करना था। वक्तन फवक्तन लोग जेलों में जाते रहे, इमरान खान साहब से मिलते रहे और जेल में जाने वाले लोग बाहर आकर ये दावा करते थे कि जी मेरा भी सेनेट का टिकट पक्का हो गया। तो आज जो जेल से खबर आई है उसमें एक तो ये दावा किया जा रहा है कि, और ये मिशाल यूसुफजई ने खुद दावा किया कि मेरी नशिस्त जो है वो इमरान खान साहब ने पक्की कर दी है और इमरान खान साहब ने कहा है कि मिशाल यूसुफजई जो है उन्हें सेनेटर बनाया जाए सानिया निश्तर वाली सीट के ऊपर और बाकियों को कागजात नामजदगी उसमें जमा नहीं करवाने चाहिए थे। एक तो ये बात होगी क्लियर। और दूसरा जो है वो मिशाल यूसुफजई के लिए एक और प्रॉब्लम हो गई है और ये प्रॉब्लम बड़ी अजीब सी है। यानी उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन लड़ना है तो आप जब कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं तो आपके तजवीज़ कुरिंदगान और तायीद कुरिंदगान होते हैं। ये वो लोग हैं जो तजवीज़ और तायीद करते हैं कि जनाब ये हमारी तरफ से ये उम्मीदवार के तौर पर खड़ी है। अरकान असम्बली होते हैं। तो मिशाल यूसुफजई के तजवीज़ और तायीद कुरिंदगान अब वो नहीं आए। इलेक्शन कमीशन ने 1 दिन का टाइम दिया है। अब देखना यह है कि वो आते हैं या नहीं आते। अगर वो नहीं आते तो इनके लिए बड़ा सीरियस मसला हो जाएगा, उन्हें लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जमशेद इकबाल चीमा साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके तजवीज़ और तायीद कुरिंदगान का एक छोटा सा इशू हो गया था और इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें इलेक्शन से ही बाहर कर दिया था। तो वो इलेक्शन से बाहर हो गए और पीपल्स पार्टी और नून लीग अकेले मैदान में रह गए थे। ये वो वक्त था जब पंजाब में पीटीआई की हुकूमत भी थी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उनका तोती बोलता था, वहां पे इलेक्शन जीतना उनके लिए आसान था। लेकिन वो सीट पुरानी क्योंकि नून लीग की चली आ रही थी, बाद में उसी सीट से बिलावल ने और अता तारड़ ने इलेक्शन लड़ा पीटीआई के उम्मीदवार के मुकाबले में। फिर फॉर्म 47 जो है वो जारी हुआ अता तारड़ के लिए और उन्होंने उसे हलाल भी किया काफी हद तक। तो मिशाल यूसुफजई की जो नशिस्त है वो इस हवाले से मुश्किल में पड़ गई है। लेकिन उनके बाद टाइम है। अब इमरान खान साहब की जो कॉन्सेंट एक मिली है तो उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद उनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो इमरान खान साहब ने जेल में जो 2 चीजें उनके सामने रखी गई, एक तो एहतजाज की तारीख, तो उस पर अलीमा खान ने कहा जी उनको तो पता ही नहीं था और अभी पता चला है 90 दिन का मामला। तो 90 दिन के मामले के ऊपर एक क्लैरिटी आई है और ये सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से भी आई है, ये अलीमा खान की जानिब से भी आई है और इन सब ने कहा जी 90 डेज। अली अमीन गंडापुर की बात है, इमरान खान साहब ने 5 अगस्त का टाइम दिया हुआ है। ये आप जरा सुन लें। सलमान अकरम राजा साहब बड़े गुस्से में बोल रहे थे तो उन्होंने 90 डेज पे क्या कहा, जरा ये सुने आप। 90 दिन की बात के हवाले से मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। हम तहरीक चलाएंगे, खान साहब के अहकामात के तहत तहरीक चलाएंगे। मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूं, हम तहरीक चलाएंगे, खान साहब के अहकामात के तहत जो है तहरीक चलाएंगे। तो एक तो जो पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हो रहे थे इस पर इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ दिया है और उनका जो मौक़िफ़ है वो अब छप भी गया मुख्तलिफ जगहों पे, सोशल मीडिया पे। इमरान खान ने कहा कि लाहौर में इजलास को लेकर पार्टी में इख्तलाफ जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करें और सारा फोकस तहरीक पर रखें। इमरान खान ने जो है वो, अलीमा खान ने ये बात की, इमरान खान की दूसरी बहनें भी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज 2 पैगाम दिए हैं और कहा है कि उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ जुल्म हो रहा है, मेरे टीवी और अखबारात बंद किए हुए हैं, सुपरिटेंडेंट जेल और कर्नल साहब ने इंसानी हकूक ख़त्म किए हुए हैं, मेरे साथ हुए सलूक का हिसाब होना चाहिए। ये सब एक शख्स के कहने पर किया जा रहा है। अच्छा, इस हवाले से इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट भी है, वो उनकी बहन ने जो बताया, उन्होंने कहा बड़े सख्त अंदाज में इमरान खान साहब ने ये बात की है। तो ज़रा ये सुन लें कि इमरान खान ने अपनी बहन को क्या कहा कि कौन जिम्मेदार है, ये देखें आप। अगर मुझे जेल में कुछ होता है उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा और आसिम मुनीर उन्होंने हिदायत दी है अपनी पार्टी को कि आप आसिम मुनीर का हिसाब लेंगे अगर मुझे जेल में कुछ हुआ, क्योंकि ये जिस तरफ लेकर जा रहे हैं आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान को उस कैद में रखा हुआ है
ये मैं आपको अब कह रही हूँ। अब ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदारी जो है वो आसिम मुनीर की होगी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और फिर दोबारा से उन्होंने कर्नल की भी बात की, उन्होंने सुप्रिटेंडेंट की भी बात की, बल्कि इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं वो कर्नल कौन है और मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर भी बता रहे हमसे हमारी सहूलियात वापस ले ली गई हैं और लगातार परेशान किया जा रहा है। इमरान खान साहब की बॉडी के ऊपर जो मैस है, जो गोश्त होता है या जो मसल्स होते हैं, वो कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें वो जेल के अंदर बाहर निकलने की और ज़्यादा वॉक करने की या वर्जिश करने की इजाज़त नहीं है। तो एक आदमी को आप अकेला रखें, छोटे से सेल में बंद रखें, तो अल्टीमेटली उसके जिस्म का गोश्त कम होना शुरू हो जाता है। और ये मैंने प्रैक्टिकली खुद इसको मेरा अपना इस पर एक एक्सपीरियंस है। मेरा 30 किलो के करीब वजन कम हो गया था लगभग, तो जब मुझे कैद में डाला हुआ था। तो ये बड़ी तेज़ी से वजन गिरता है अगर आपको बाहर ना निकाले। मुझे तो 1 मिनट भी बाहर नहीं निकाला। मैं तो जहाँ पहले दिन अंदर गया मुझे वो अंदर ही रखते थे, बाहर निकालते ही नहीं थे। तो एक दफ़ा भी बाहर नहीं निकाला, सवाए इसके कि जब छोड़ा मुझे तो वो वज़न वाकई कम होता है। आपको खाना भी मिले फिर भी आपका वज़न कम होता है, क्योंकि आपके पास मसल को आप हरकत नहीं दे रहे होते, वर्जिश करने का आपको मौका नहीं मिल रहा होता या वॉक करने के लिए आपको जगह नहीं मिल रही होती, तो फिर ये आपके साथ होता है। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने कहा, पैगामात ये है कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात है उन्हें ख़त्म किया जाए। लाहौर के अंदर जो हुआ उसको इन्होंने खुशाइन करार दिया। मिर्ज़ा अफरीदी के हवाले से कोई क्लैरिटी जेल में से नहीं आई। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मिर्ज़ा अफरीदी का जो टिकट है उसको कंफर्म कर दिया। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, जो लोग दावा कर रहे हैं उनके अकाउंट्स को अगर आप देखें तो वो पहले भी थोड़ा सा मिर्ज़ा अफरीदी को सपोर्ट करते रहे हैं। तो वो पैसे वाला आदमी है, सपोर्ट तो उसे मिल ही जाती है। लेकिन यहां पे एक चीज़ और बड़ी अजीब है। इमरान खान साहब ने जेल में मुख्तलिफ लोगों को बार बार ये कहा कि आप भी सेनेट के उम्मीदवार हैं, आपको भी बना सकते हैं, आपको भी बना सकते हैं, या आपको बनाएंगे या तुम्हें चलो सेनेट में एडजस्ट कर देंगे। अब वो ये करते करते वो बंदे हो गए हैं ज़्यादा और सीटें रह गई हैं कम। अब इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि 7 नशिस्तें हैं सेनेट के अंदर जो जनरल नशिस्तें हैं, उनमें से पीटीआई को 6 जीतनी चाहिए थी, लेकिन फिर मखसूस नशिस्तों वाला मामला आ गया। अब भी पीटीआई अगर मैनेज कर ले तो वो 5 जीत सकती है, लेकिन जो ग्राउंड पे नजर आ रहा है पीटीआई इसमें से मैक्सिमम 4 सीटें जीत पाएगी। तो बंदे तो कम हो गए हैं, तो आसरा ज्यादा बंदों को किया हुआ है। तो इमरान खान साहब ने जो उनकी बहनों ने कहा जी पार्टी फैसला कर ले, यानी ये पार्टी फैसला कर ले किसको देना किसको नहीं देना। तो ये मामला क्योंकि इमरान खान साहब ने इतने ज्यादा बंदों से वादा कर लिया था, जो मुझे बज़ाहिर दिखाई देता है सेनेटर बनाने का, कि अब वो सारे सेनेटर बनना चाहते हैं, लेकिन वो टिकट जो है वो अवेलेबल नहीं है। टिकट का मतलब ये है कि हमायत कम लोगों को दी जा सकती है, ज्यादा को दी नहीं जा सकती। मुराद सईद के ऊपर वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट ने क्रॉस लगाया हुआ बहुत बड़ा, ये भी एक बड़ा सीरियस इशू है। इसको कैसे टैकल किया जाता है ये आने वाले दिनों में देख लेंगे। वैसे मुराद सईद का पूरा हक है आईनी और कानूनी तौर पे कि उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़वाया भी जाए और वो सेनेट का इलेक्शन जीत भी जाए। मिर्जा अफरीदी एक सरमायादार है, ताकतवर आदमी है, चंदे की बुनियाद के ऊपर इसने पूरी दुनिया में इंजॉय किया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार खा रही थी, इमरान खान मार खा रहे थे, उनकी पार्टी के लोग मार खा रहे थे, तो ये आदमी सिर्फ कुछ लोग कहते हैं कि अपने पैसे से इसने कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन उसके भी शवाहिद है सच नहीं है। वो सिर्फ ये कहा जाता है कि इसने इमरान खान की फीसें दी हैं कुछ केसेस के हवाले से, और वो मैंने आपको पहले बताया कि वकील कहते हैं जनाब हमने ली नहीं फीसें, अली अमीन कहते हैं मैंने दी है, मिर्जा अफरीदी साहब की तरफ से दावा उन्होंने दी है, फैमिली कहती है हमने दी है, वकील कहते हैं हमने ली नहीं है। मैं पहले आपको ये बात बता चुका हूं। बहरहाल ये टिकट के हवाले से जो है वो इमरान खान साहब ने पार्टी में छोड़ दिया, और यहां सलमान अकरम राजा साहब का एक जो है वो स्टेटमेंट यहां पे भी है, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो उन्होंने क्या कहा जब उनसे बात की गई, ये सुने आप। मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे जो जाएगा इसमें भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इससे ना जाती तो बहुत बेहतर था, मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, ना जाती तो बेहतर होता। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। जी, वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। अब देखना यह है कि ये टिकट मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन एक बात आप अपने ज़हन में रखें, और ये बिल्कुल सही बात है। मैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानता हूँ, PMLN को भी जानता हूँ, उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है और बहुत मैंने कवरेज की है इस जमात की भी, इसकी मैं बीट कवर करता रहा हूँ, PTI की भी। तो PTI ये फैसला कभी भी इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं करेगी। अगर मिर्जा अफरीदी को टिकट दिया भी तो इसमें इमरान खान साहब की मर्जी शामिल होगी, ये बात तो आप लिख कर ले लें। और इसमें बैरिस्टर सैफ साहब की जो मुलाकातें हैं वो बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती हैं। तो नाज़रीन, एक और बात की इमरान खान साहब की बहनों ने, और उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव को भी
आसान जेल में रखा गया हुआ है इमरान खान साहब की निस्बत। यानी जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है ऐसा तो कुलभूषण यादव के साथ भी नहीं किया गया, ये इमरान खान साहब की बहनों ने कहा। अब आप जरा ओवरऑल पिक्चर देख लें कि मामला यह है कि लाहौर में अली अमीन गंडापुर का जाना, मिर्जा अफरीदी के फार्म पर जाना, आलिया हमजा का एक ऑडियो को लीक कर देना जिसपे बहुत तनकीद हो रही है पार्टी में। सब ये कह रहे हैं कि आलिया हमजा ने जो ऑडियो है उसे लीक करने के बाद एक बड़ी सख्त ज्यादती की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और जो पैगाम उन्हें भिजवाया गया पार्टी की तरफ से वो पार्टी में बात कर सकती थी, पार्टी के लोग ये कह रहे हैं। और आलिया हमजा जिनको सब सपोर्ट कर रहे थे, सोशल मीडिया सपोर्ट कर रहा था, कारकुनान सपोर्ट कर रहे थे, लीडरशिप सपोर्ट कर रही थी, इमरान खान खुद सपोर्ट कर रहे थे, इमरान खान की फैमिली सपोर्ट कर रही थी, ओवरसीज भी सपोर्ट कर रहे थे। आलिया हमजा साहबा ने एक इतनी बड़ी गलती की कि उन्हें एक पार्टी के अहदेदार ने एक मैसेज भेजा और उन्होंने वो मैसेज पब्लिक कर दिया। एक उन्होंने जर्नलिस्ट को दिया, जर्नलिस्ट का तो काम ही है ना, आप जर्नलिस्ट को खबर देंगे तो उसने तो खबर देनी ही देनी, आप जो मर्जी कर ले, ये उसको ये नहीं देखना कि ये खबर किसको नुकसान देती है या फायदा देती है, उसने ये देखना कि उसके बाद एक खबर है तो वो खबर देगा ही देगा जो मर्जी हो जाए। लेकिन आलिया हमजा साहबा ने पार्टी के अंदर जो है वो एक अंदर की चीज को निकालकर बाहर रख दिया, उसकी वजह से बड़ी सख्त तनकीद जो है वो आलिया हमजा साहबा पे हो रही है। और आलिया हमजा के मामले को लेकर ये लड़ाई फिर बढ़ती गई और यहां तक पहुंची कि मिर्जा अफरीदी, आलिया हमजा, फार्म हाउस, सेनेट का टिकट, तो ये सारा एक अजीबोगरीब सिलसिला बन गया। फिर अहमद खान नियाज़ी साहब ने चढ़ाई कर दी अली अमीन गंडापुर पे, तो उससे तासुर बना कि शायद इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो बहुत गुस्से में है। लेकिन वापस अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने अहमद खान नियाज़ी के ऊपर ताने और बारिश कर दी, उन्होंने भी बौछार कर दी, जवाबी हमले की। तो इससे ये तासुर बना कि पार्टी में बहुत ज्यादा डिवीजन पैदा हो गई है। लेकिन अब इस पे बैरिस्टर गौर ने भी काम किया है और इसके ऊपर बाकी लोग भी काम कर रहे हैं कि किसी तरह भी मामला रिजॉल्व किया जाए। बैरिस्टर गौर ने कहा जी अली अमीन इमरान खान का इंतखाब है और इमरान खान का उन्हें एतमाद है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। अली अमीन गंडापुर 100 चीजें गलत करे ना अगर, और एक भी ठीक ना करे, तो फिर भी ये बात एक हकीकत है कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान का एतमाद है। तो अली अमीन गंडापुर अगर गलत करते हैं तो इमरान खान साहब इसमें बरीउ जिम्मा नहीं हो सकते, वो क्योंकि उनका इंतखाब है, वो उन्हें लेकर आए हैं। यानी जब हम उस्मान बुज़दार पे तनकीद करते थे कि उस्मान बुज़दार के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, या इस जगह पे करप्शन हुई है, या यहाँ पे नाअहली हुई है, या जब हम तनकीद करते थे खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ के वज़ीर आला महमूद खान पर, ये दोनों लोग इमरान खान को छोड़ गए अभी फिलहाल, जब इन लोगों पर तनकीद होती थी तो इमरान खान पे भी होती थी कि ये इमरान खान की चॉइस है, और इमरान खान ने क्योंकि इन्हें रखा है तो इनके लिए जिम्मेदार भी, क्योंकि मेरिट पे बंदा लगाना की जिम्मेदारी तो इमरान खान साहब की थी, तो इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को लगाया, तो वो उनका एतमाद है उन्हें। फिर बैरिस्टर गौर ने कहा कि 90 दिन का बयान रूटीन स्टेटमेंट थी, यानी उन्होंने भी इसको डिसोन कर दिया। तो अली अमीन का जो 90 दिन का बयान है, ये बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा, ये अली अमीन गंडापुर के अपने ही खाते में होना चाहिए कि 90 दिन बाद अली अमीन गंडापुर ने फैसला करना है कि फिर उन्होंने क्या करना है। क्या 90 दिन में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? देखिए मेरी इतला के मुताबिक एक नई ट्रक की बत्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है, और वो गंडापुर साहब की जिनसे बातचीत हो रही है उन्होंने भी ये आसरा दिया है कि 90 दिन अगले ऐसे हैं जिनमें इमरान खान साहब को रिहाई हो सकती है। कुछ गारंटीज हैं मुबैना तौर पे, जो सोर्स मेरा है जिसने मुझे बताया कि एक गारंटी ऐसी है जिसको तैयार किया जा रहा है और वो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर है, और इसी वजह से कुछ चीज़ों को ब्रेकें भी लगाई गई है। मैं आपको मिसाल देता हूं, अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कांग्रेस में और ह्यूमन राइट्स के हवाले से है। वहां पे बहुत सारे लोगों को दावतनामा दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि जो कुछ उन पे गुजरा है वो आकर वहां पे बताएंगे, लेकिन फिर उन सब के दावतनामे कैंसिल कर दिए गए, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने ये किया है, कहीं बाहर से किसी ने नहीं किया। जो हार्डलाइनर्स हैं, जो वहां जाकर सख्त बात कर सकते थे या जो बता सकते थे कि जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, उन लोगों को फिलहाल साइड पे किया गया, और इमरान खान साहब के इंतहाई वफादार 1-2 लोग हैं वो अभी उसके अंदर शामिल हैं। लेकिन इन लोगों को डेलिब्रेटली बाहर निकाला गया है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई शायद बातचीत चल रही है। अभी कंफर्म न्यूज़ कोई नहीं है, लेकिन चीज़ें उस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसीलिए इतने यकीन से अली अमीन गंडापुर ने 90 डेज का नाम लिया है। गंडापुर कभी भी सियासत छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो सियासत करना चाहेंगे, ये उनके कैरियर का पीक है, तो वो नहीं चाहेंगे कि इस वक्त सियासत छोड़ के बाहर हो जाए। गो कि उन्होंने पब्लिक की जो सपोर्ट है उसे
अपने खिलाफ किया है, बड़ा उन्हें नुकसान हुआ है उनके अपने फैसलों का, उनका बार बार निकल जाना कारकुनों को छोड़कर, इस चीज ने उन्हें डैमेज किया। लेकिन इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर सियासत छोड़ना नहीं चाहेंगे। उनके पास कोई ना कोई आसरा ऐसा है कि 90 डेज में इमरान खान बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आते, क्योंकि बार बार एस्टेब्लिशमेंट ने अपने वादे तोड़े हैं, अगर नहीं आते तो गंडापुर साहब पे दबाव बहुत बनेगा, फिर उनको एक नया बहाना बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई बहाना तो उनके पास होगा। नाज़रीन, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सूरत हाल है। एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे के ऊपर अटैक कर दिया गया, वो जमशेद दस्ती है। और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक जमशेद दस्ती मैट्रिक और FA की डिग्री होल्डर के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। गलत बयानी की है, जाली सनद वाला मामला है। आईने पाकिस्तान के 62 और 63 के तहत नाअहल करार दिए जाते हैं। जमशेद दस्ती की नशिस्त फौरी तौर पर खाली तसव्वुर होगी। ये वो केस है जिसमें जमशेद दस्ती को पहले भी एक मरतबा नाअहल करार दे दिया गया है। माजी में भी जमशेद दस्ती को नाअहल किया गया था इसी सीट के ऊपर। अभी इस आदमी के ऊपर दबाव है कि एस्टेब्लिशमेंट की बात माने और जैसे एस्टेब्लिशमेंट कह रही है वैसे चले। ये आदमी बात मान नहीं रहा और पुराना एक केस निकालकर, यानी देखिए ये केस पहले जरदारी के दौर में हो चुका है। जब जरदारी सदर पाकिस्तान थे तो जमशेद दस्ती को इसी बुनियाद पे नाअहल किया गया था। जब वो नाअहल हुए तो अदालत ने उन्हें इजाजत दी, वो दोबारा गए, इलेक्शन लड़े और इलेक्ट होकर दोबारा कौमी असम्बली में आ गए। अब उसी बुनियाद पे दोबारा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कानून ये कहता है कि एक आदमी को एक जुर्म में एक मरतबा सजा हो सकती है, दोबारा नहीं हो सकती। एक जुर्म में एक नाअहली हो सकती है, दोबारा नहीं हो सकती। और सवाल यह पैदा होता है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी पड़ताल कर रहा था तो उस वक्त इनको नाअहल क्यों नहीं किया? उस वक्त इलेक्शन लड़ने भी दिया, इलेक्शन जीतने भी दिया, फॉर्म 45 भी जारी हुए, फॉर्म 47 भी जारी हुए। लेकिन उसके बाद एक नई कहानी शुरू हो गई। और अब जो कहानी शुरू हो गई, इस कहानी के मुताबिक जमशेद दस्ती जो है वो अब रुकन कौमी असम्बली नहीं है, क्योंकि बात नहीं मान रहा। मेरे ख्याल में ये मामला अदालत में जाएगा। एक दिन पहले ही जो है आईनी अदालत के सरबराह ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं। देखते हैं ये मामला उनकी अदालत में जाता है तो वो क्या फैसला करते हैं। नादरीन, एक और खबर है, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने कुछ अहम चीजें तलब की हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में अरकान पार्लियामेंट, जर्नैलों और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को हासिल मुराद और तनख्वाहों की तफसीलात का मुतालबा किया है। अरकान पार्लियामेंट और ग्रेड 22 के अफसरान को हासिल तमाम मुराद और तनख्वाहों की तफसीलात दी जाएं। साथ ही जर्नैलों और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के पैकेज भी सामने लाए जाएं। ऐसा करने से हमेशा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सनाउल्लाह मस्ती खेल, तो ये बड़ा अच्छा मुतालबा है, एन जमहूरी मुतालबा है। अगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा जा सकता है दूसरी चादर का हिसाब, तो ये जज और जर्नैल तो ये तो उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है। तो इन्हें क्या मुसीबत है कि ये ना बताएं? ये बिल्कुल कौमी असम्बली के अंदर ये डाटा आना चाहिए और ये डाटा बताया जाना चाहिए कौमी असम्बली के अंदर, ताकि कौम को पता चले कि किसके ऊपर कितना पैसा कौम खर्च कर रही है। नाज़रीन, वो चचा जिसने तनकीद की थी मरियम नवाज पे और आसिम मुनीर साहब पे, सपा सलार पे, वो चचा मिल गया, वो बाजियाब करवा लिया गया, यानी लापता हो गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसके बाद नहीं मिल रहा था। लेकिन बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ चचा जो है वो बाजियाब हुआ। ऐसा लगता है ये पुलिस का ही काम था। और जिन्होंने उसको लापता किया वो उसकी तारीफें वहां पे भी शायद करते ही रहे होंगे। ये चचा आने वाले दिनों में बताएगा, साजिद। अब वो बंदा मिल गया है और उसको देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई, उसने कहा जी मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। तो वो टेक्निकली तो ये बात ठीक है कि नाम तो उसने किसी का भी नहीं लिया, लेकिन उसने जो बातें की वो मायूब ज़रूर थी। लेकिन एक आम आदमी है, वो इतने बुरे हालात में है, वो इस तरह की बात कर देता है, तो ये नज़र भी आता है, नज़र भी आ रहा था वो कितना अक्का हुआ था बेचारा। लेकिन वो अच्छी बात ये है कि वो अपनी फैमिली को मिल गया और अब वो अपने घर चला जाएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।